इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में कई घंटे तक हलचल मचाने वाला तेंदुआ सोसाइटी के एक रिहायशी का पालतू निकला। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक तेंदुए के मालिक के मुलाजिम से पिंजरा खुला रह जाने के बायस गुज़िश्ता रोज तेंदुआ भाग निकला था। फुर्तीले तेंदुए को घंटों बाद एक घर के बेसमेंट में बंद करके बेहोश करने के बाद काबू किया गया। तेंदुए की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूदगी की तहकीकात की जाएगी। थाना सोहाला में तेंदुए को घर में पालने पर नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक तेंदुए के मालिक के खिलाफ हाउसिंग अथॉरिटी भी कार्रवाई करेगी। तेंदुए ने 5 अफराद को जख्मी किया। 7 घंटों की जिद्दोजहद के बाद पकड़ा गया। तेंदुए को फिलहाल इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रखा गया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के मसावी लाने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी मालियाती फ़ंड IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी देगा। हुक्काम ने बताया है कि 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मसावी लाने पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शल कर्ज के जरिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद का इंतज़ाम करना होगा। हुक्काम का कहना है कि इस साल मुआशी शरह 9.2% तक, महंगाई 29% से ज़्यादा रहने का तखमीना तय हुआ। पाकिस्तान ने IMF को वज़ीर आज़म की सतह पर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी दे दी। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे भी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक जून 2023 तक 2.5 अरब डॉलर्स मिलने के बाद IMF का कर्ज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत हुई तो पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अगले माली साल नई दरख्वास्त देगा। हुक्काम वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान का मफाद है IMF प्रोग्राम में रहा जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जजेस की ऑडियो मरियम नवाज़ की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। नून लीग मरियम नवाज़ की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान, राजा बशारत और दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू में परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग मरियम नवाज़ की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज़ अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। इनका कहना था कि अब मौजूद जजों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, कुछ नया सोचें। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब के इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और जजेस की ऑडियो मरियम नवाज़ की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा PDM की 13 जमातों के पास सिर्फ 13 वोट होंगे। इलेक्शन से भागने वाले अब पाकिस्तान से भी भागेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और इनके वकला की ऑडियो लीक जारी की थी। वफाकी वज़रा और पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और HBL पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के मालकान ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि PSL 8 के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने वाला मैच भी वक्त पर शुरू होगा। जुम्मे की शाम कराची में पुलिस ऑफिस के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए PCB और PSL फ्रेंचाइज के मालकान के दरमियान इजलास हुआ। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि वाक़े का बराह रास्त पाकिस्तान सुपर लीग से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी रहेंगे। 2 फ्रेंचाइज के मालकान और PCB के एक जिम्मेदार ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि कराची में शेड्यूल्ड आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच वक्त पर शुरू होगा। PSL के बकिया मैचेस भी वक्त पर होंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम प्रोग्राम के मुताबिक कराची का सफ़र करेगी, जबकि इस्लामाबाद की टीम भी कराची से मुल्तान पहुंच चुकी है। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि खिलाड़ियों को पहले से ही सरबराहान मुमलिकत के लेवल की सिक्योरिटी दी गई है, जो किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी का सबसे टॉप लेवल होता है।
ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान ने कराची में पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दों के हमले से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में हसन नूरियान ने कहा कि वो लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी कौंसल जनरल का कहना था कि इनका मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी भाइयों के साथ है। वाज़ेह रहे कि कराची के इलाके शाहराह फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस KPO पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए और इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर करा लिया गया। कराची पुलिस के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। एक दहशतगर्द 4थी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को उड़ा लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि 18 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हमला शाम 7:10 पर किया गया। हमला आवर पुलिस लाइन से दाखिल हुए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है कि कराची पुलिस पर हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। जुम्मे की शाम को कराची के इलाके शाहराह फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस KPO पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर करा लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 18 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि कराची पुलिस पर हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। इस किस्म के हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इनका कहना था कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पहले भी मुकाबला करते रहे हैं, अब भी पुरअज़म है। बाद अज़ां गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जिना अस्पताल कराची का दौरा करते हुए हमले के जख्मियों की अयादत की और जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर सिंध ने एहलकारों से कहा कि आपने शहर का अमन बरकरार रखने के लिए इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से रॉ की फंडिंग इस शहर में की गई ताकि मुल्क तबाह हो। सलाम पेश करता हूँ IG सिंध को, जिनकी काविशों से ये हमला नाकाम हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इसे ख़त्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरने के बावजूद नैब कायम है। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इस इदारे को ख़त्म करें वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के एहलकार इख्तियारात के इस्तेमाल से घबराते हैं। आज जो बदहाली है इसकी वजह ये नैब का इदारा है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं। जो जुल्म नैब ने किया इसके हकाइक भी अवाम के सामने आए। नैब सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान का कहना था कि मैं 23 साल से नैब को समझता हूँ। मुल्क के सियासतदान और सनतकार नैब की अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। नैब को मुल्की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया। जावेद इकबाल का एहतसाब होने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। पार्टी से नाराजगी के सवाल पर लीगी रहनुमा ने कहा कि 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया है। नून लीग से कोई मामलात नहीं, नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि जिस स्टेज पर मुल्क के हालात पहुँचे हैं हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जो नई लीडरशिप आए इसे काम का मौका देना चाहिए। कराची पुलिस ऑफिस KPO पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। जुम्मे को कराची की शाहराह फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए और इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर करा लिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर ने बताया कि हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। एक दहशतगर्द 4थी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जराये के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। जराये का कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द ज़ाला नूर शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था।
जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया। दहशतगर्द किफायतुल्लाह लकी मरूद का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि इसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल से था। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने घर में डकैती पड़ने का इंकशाफ किया है। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुझसे मोबाइल फोन्स के पासवर्ड्स मांग रहे थे, वो भी बता दिए। मुझे मौत की चक्की में रखा गया जहां फवाद चौधरी को रखा गया। मुझसे केस के बारे में तफ्तीश नहीं की गई। मुझे पैट्रियाट सियासी जमात बनाने का कहा गया। उन्होंने कहा कि पहले मेरा ख्याल था कि रिटायर हो जाऊं, लेकिन अब मैं इन्हें ख़त्म करके दम लूँगा। मुझे हुकूमत जानती नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। मुझ पर करप्शन का केस साबित हो तो खुद को फांसी चढ़ा दूंगा। साबिक वजीर का कहना था कि आज अदालत से दरख्वास्त की, हमारे घर में डकैती हुई, 7 लाख रुपए ले गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातें तैयार थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने इस अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पेशावर के बाद कराची में भी पुलिस को निशाना बनाया गया है। इस मामले में इनकी या हुकूमती अराकीन की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, बात मजम्मत से आगे बढ़ चुकी है। पुलिस को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जा रहा है। वजीर दिफा का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातें तैयार थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने इस अमल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वजह से कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। धुंध के बायस हद्दे निगाह मुतासिर है। कराची में रात से बेशतर मुकामात पर शदीद धुंध रही। धुंध के बायस कई मुकामात पर हद्दे निगाह इंतहाई कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 87% है। शहर में हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस शहर में धुंध है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तमाम शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त एहतियात करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के इलाके शाहराह फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस KPO पहुंचे और हमले का निशाना बनी इमारत का जायजा लिया। कराची के इलाके शाहराह फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस KPO पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए और इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर करा लिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर ने बताया कि हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, 1 दहशतगर्द चौथी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। मुराद अली शाह ने जिना अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत करते हुए कहा कि आप हमारे हीरो हैं और बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि पेशावर धमाके के बाद हम मुतहरिक थे, मगर कोई थ्रेट नहीं था। देखा जाएगा हमसे किस मुकाम पर गलती हुई। वजीर आला सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस हमले में शोहदा को शहीद कोटे के तहत मुआवजा देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा वाजे किया कि PSL को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।